फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है कि हम एडुटेरिया का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो उसकी वीडियो में लेके आई हूँ आज हम देखेंगे विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा जारी सूची। तो अभी लेटेस्ट जो पत्रिकाएं जारी हुई है उनके द्वारा जो सूची जारी की गई है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022। मतलब हुरून इंडिया रिच लिस्ट पत्रिका जो है उसमें जो रिचेस्ट पर्सन है वो कौन है। तो प्रथम स्थान पर है आपके गौतम अडानी, द्वितीय स्थान पर है आपके मुकेश अंबानी और तृतीय स्थान पर है आपके साइरस एस पूनावाला। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में गौतम अडानी प्रतिदिन 1612 करोड़ रुपये कमाते हैं। तो गौतम अडानी जो है 2022 की लिस्ट में हुरून इंडिया रिच लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे थे। इसके अलावा थोड़ा और देख लेते हैं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023। ये 2023 की लेटेस्ट है। इसमें प्रथम स्थान पर जो आपके हैं वो हैं आपके बर्नार्ड अर्नोल्ड लुई वुइटन की मूल कंपनी LVMH। दूसरा स्थान है एलन मस्क, स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के जो संस्थापक हैं आपने इनका नाम सुना ही होगा, एलन मस्क का। उसके अलावा 9वां स्थान है भारत के मुकेश अंबानी, भारतीय RIL के पूर्व अध्यक्ष। तो भारत के किसी जो व्यक्ति का नाम है वो 9वें स्थान पर है वर्ल्ड में। उसके अलावा नोट में देख लीजिए 2023 के अरबपतियों के लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत के कुल 187 अरबपति इस लिस्ट में शामिल हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि टोटल कितने हैं, तो 187 है आपके भारत के। उसके अलावा देख लीजिए 2022 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची, टॉप 3 वैश्विक कंपनियां और टॉप 3 भारतीय कंपनियां गिवन है आपको। तो प्रथम स्थान पे है वॉलमार्ट, अमेरिका की कंपनी, और द्वितीय स्थान पर Amazon.com अमेरिका की है, और तृतीय स्थान पर स्टेट ग्रिड चीन की है। इसके अलावा जो टॉप 3 कंपनियां भारत की हैं, 98वां स्थान है LIC कंपनी का, 104वां स्थान है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। उसके अलावा 104वां जो स्थान है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, और 142वां स्थान आपका इंडियन ऑयल का है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपकी जो है कंपनियां। उसके अलावा टाइम पत्रिका में शामिल सबसे प्रभावशाली भारतीय व्यक्ति, भारत के कुल 2 व्यक्तियों को इस पत्रिका के टॉप 100 में जगह दी गई है। तो भारत के जो सिर्फ 2 व्यक्ति हैं जो टॉप 100 में हैं। तो देख लेते हैं वर्ष 2023 की सूची में कुल 2 व्यक्ति, फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और फिल्म निर्देशक SS राजमौली। इनके अतिरिक्त भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी, टीवी एंकर पद्मा लक्ष्मी भी शामिल हैं। वर्ष 2022 की सूची में कुल 3 व्यक्ति, करुणा नंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। तो ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अलावा टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में शीर्ष 3 कंप्यूटर, तो विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर और भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर गिवन है आपको यहाँ पे। तो पहला है आपका विश्व का फ्रंटियर, ये अमेरिका का है, दूसरा फोगाकू जापान का है, और तीसरा लूमी फिनलैंड का। भारत के देख लीजिए टॉप 3, 75वां जो नंबर है वो भारत के टॉप 3 सुपर कंप्यूटर जो है जो वर्ल्ड में 75वां नंबर है एरावत का, CDSE पुणे द्वारा विकसित। 131वां है परम सिद्धि, CDSE पुणे द्वारा विकसित, और 169वां प्रत्यूष IITM पुणे द्वारा विकसित। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर आपके। इसके अलावा फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 विश्व में रैंक और विश्व के टॉप अरबपति। तो विश्व में फर्स्ट रैंक है बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली, फ्रांस की लग्जरी गुड्स टाइकून कंपनी इनकी है, और सेकंड है एलन मस्क, टेस्ला कंपनी है जिनकी, और 9th नंबर पे है मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी के मालिक। नेक्स्ट और अदर पॉइंट देख लीजिए, दुनिया में अरबपतियों के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। फोर्ब्स शक्तिशाली महिला सूची 2022 फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई, जिसमें 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया।
तो वो फर्स्ट भारतीय महिला है निर्मला सीतारमन, 36वां स्थान है इनका। उसके बाद है रोशनी नादर मल्होत्रा, 53वां स्थान है। माधवीपुरी बुच, 54वां स्थान है। शोभा मंडल, 67वां स्थान है। किरण मजुमदार शो, 72वां स्थान है। और फाल्गुनी नायर, वो इनका है 89वां स्थान। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। इस सूची में पहले स्थान पर उर्सुला वॉन डेर लेयेन हैं, यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष। उसके अलावा क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में यहाँ पे आपको गिवन है 2023 और 2022 के। तो प्रथम स्थान है लंदन यूके का, द्वितीय स्थान है म्यूनिख और सियोल, 103वां स्थान है मुंबई भारत में प्रथम। तो 103वें स्थान पर है जो भारत की प्रथम है मुंबई। 114वां स्थान है बेंगलुरु का प्रथम। और 2022 में देख लीजिए, प्रथम स्थान लंदन, द्वितीय स्थान म्यूनिख, 106वां स्थान मुंबई। तो अब 103वें स्थान पे है 2023 में। और 110वां स्थान बेंगलुरु का अब जो है 2023 में ये 114वें स्थान पे हो गई है। इसके अलावा वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान, तो टाइम पत्रिका द्वारा इस सूची को जारी किया गया है। प्रथम स्थान टाम्पा फ्लोरिडा अमेरिका। भारत के 2 स्थान इस सूची में शामिल हैं, लद्दाख जिसका स्थान है 31वां, और मयूरभंज जिसका स्थान है 32वां। ये देख लीजिए, ये टाइम पत्रिका में इनका आपको नाम मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्स, भारत का नया संसद भवन। आप सभी जानते हैं भारत का नया संसद भवन जो बना है, तो ये देखिए, ये त्रिभुजाकार आकृति में है, त्रिभुजाकार शेप है इसकी। तो भारत का नया संसद भवन जो है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023, तो सबसे पहले तो आपको ये डेट ही याद रखनी है, को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। तो उद्घाटन कब किया? 28 मई 2023 को। 10 दिसंबर 2022 को इस नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। तो अगर पूछे कि उद्घाटन कब किया, तो 28 मई 2023, और आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 में। इसके अलावा नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया। तो कितने रुपए का किया गया? 75 रुपये का। इसके अलावा भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। आगे देख लीजिए, आर्किटेक्ट विमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड आपको याद रखना है। अब देख लीजिए नए संसद भवन की विशेषताएं। इसका आकार त्रिकोणीय है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जल, थल और नभ को समर्पित हैं। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जल, नभ और थल द्वार को क्रमशः ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम दिया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके अलावा देख लीजिए, संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया, कहाँ से लाया गया। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है और इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है तथा इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान है। तो सेंगोल के बारे में भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये राजदंड 5 फीट लंबा है। इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वही राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है भी। संसद परिसर में
राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। तो यहाँ पे 3 हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल और राष्ट्रीय वृक्ष, तीनों इसमें मिलते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके संसद भवन से संबंधित। इसके अलावा ये पूरी तरह डिजिटल है संसद भवन, ये नया जो संसद भवन बना है पूरी तरह डिजिटल है। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट 2022-23 में हुए प्रमुख समझौते हुए हैं तो वो देख लेते हैं। देखिए, मई 2023 में जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। किस देश के बीच हुए हैं? भारत और इजराइल के बीच। उसके बाद मई 2023 में ही औद्योगिक अनुसंधान विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और इजराइल के बीच ही। और अप्रैल 2023 में विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और ब्रिटेन के बीच। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और रोमानिया के बीच। अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और मैक्सिको के बीच। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। और राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा में छूट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए भारत और फिजी के बीच। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने सहित कुल 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और सेशल्स के बीच। हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और गुयाना के बीच। राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और पनामा के बीच। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडर सी केबल कनेक्टिविटी पर सहयोग के लिए हस्ताक्षर हुए हैं भारत और यूएई के बीच। तो गाइज, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करंट अफेयर्स जीके से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक फैलाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।